ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26 और चौथे अध्याय का 25 से लेकर 28वें श्लोक तक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 25 से 28 तक। और टेस्ट शुरू करने के पहले, जैसे कि अभी तक के टेस्ट क्लास में बताया है, शुरू के 15 मिनट केवल वही लोग हाथ उठाए जिनका गीता क्लास में एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, या फिर केवल एक ही बार जिनका फोन अनम्यूट हुआ है। केवल वही लोग हाथ उठाए जिनका फोन एक बार भी अनम्यूट नहीं हुआ या तो केवल एक ही बार अनम्यूट हुआ है। और टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों में क्या अंतर है? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इन दोनों में क्या अंतर है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। फोन अनम्यूट हुआ है। हाँ जी, ओम शांति। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 9555। ठीक है, उत्तर बताइए माता जी। जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में बताना है ना। हाँ जी। शुक्ल शुक्ल पक्ष जो है वो उत्तरायण में माना वो आत्माएं सुखधाम में जाती है, और दूसरे जो है कृष्ण पक्ष वाली आत्माएं वो यहाँ नरक की दुनिया में ही वापस आती है। क्योंकि जब ज्ञान चंद्रमा जो है ब्रह्मा की रात गाई जाती है, वो रात में धूमिल प्रकाश में विचरण करने वाली है। हम्म, और और भी बताना है। हाँ माता जी, ये श्लोक जिसमें इन दोनों का अंतर बताया है वो श्लोक बताइए। वो श्लोक तो याद नहीं है। अच्छा ठीक है माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बता सकते हैं आप? अगर याद नहीं है आपको तो पढ़ के आज बता सकते हैं या थोड़ा देख के बता सकते हैं आप। आ, एक श्लोक है, थोड़ा सा एक आध बार एक शब्द देखना पड़ेगा शायद। हाँ ठीक है। हाँ, बता दिए। चौथे अध्याय का 28वां है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संचित व्रता। हम्म, ठीक है माता जी।
हाँ जी, आपका हाँ जी। प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति जी। आगे के लिए प्रश्न है 8वें अध्याय के 26वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने समझे हैं VCD के, उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। 8वें अध्याय के 26वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट हेलो। हुआ है किसी का? हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। ओम शांति। वीसीडी का पॉइंट बताना है। हाँ, आप अपना रोल नंबर बताइए पहले। 15904। हाँ जी। 15904। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। शुक्ल पक्ष जो है वो उत्तरायण है और कृष्ण पक्ष दुमिल मतलब दक्षिणायन है। और बाबा ने बोला हुआ है कि जो एक बार मतलब इसी जन्म में परमात्मा जो परब्रह्म है उसको जानकर मानकर उसके बाद उसके मत पर चलते हैं, वो इसी नरक के दुनिया में नहीं आते, वो उत्तरायण में आ जाते हैं, मतलब शुक्ल पक्ष में चले जाते हैं। और जो चंद्रमा के दुमिल प्रकाश में जो पलते हैं ना, मतलब ज्ञान चंद्रमा के, वो और दोबारा सूक्ष्म शरीर लेके भूत प्रेत बनते हैं, या तो फिर द्वापर युग में नर्क की दुनिया में पुनर्जन्म लेते रहते हैं। ठीक है। हेलो। हाँ जी ठीक है। आप ये श्लोक बता सकते हैं? थोड़ा देख के बताऊंगा। ठीक है। हाँ ठीक है। शुक्ल कृष्णे गतिये ते जगता शाश्वते मते एक्या याति अनवृत्ति अन्याय अवृत्तते पुनः। मतलब 2500 प्लस 2500 वर्ष के जगत के शुक्ल और कृष्ण दोनों गतियां शूटिंग में भी और चतुर्युग में भी निश्चयी शाश्वत मान्य है। एक से सीधे 2500 वर्ष नरक में नहीं आते, दूसरी कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मी के नरक में भी लौटते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। हाँ। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है चौथे अध्याय के श्लोकों में जो यज्ञों के प्रकार हमने समझे हैं, तो उसमें से कोई भी एक श्लोक बताना है और उसका अर्थ। चौथे अध्याय के आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें यज्ञों के प्रकार बताए हैं, तो कोई भी एक श्लोक और उसका अर्थ बताना है। जिनका केवल एक ही बार फोन अनम्यूट हुआ है या बिल्कुल नहीं हुआ है, ऐसे लोग हाथ उठा सकते हैं। फोन हेलो। अनम्यूट हुआ है। हाँ। हेलो। ओम शांति। शांति। रोल डबल नंबर। टू 22046। ठीक है, उत्तर बताइए। चौथा अध्याय में 26 श्लोक है। हम्म। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अर्थ है, कुछ ब्राह्मण लोग कर्ण, चक्षु आदि एकादशी इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, और अन्य गृहस्थी शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों को इंद्रियों की आग में आहुति देते हैं। ये हाँ। है। हाँ।
यहाँ आग में आहुति देना अर्थात क्या? आग में आहुति माना याद की अग्नि में हम्म, वो इच्छाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते नहीं। हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम आगे, शांति। हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम है यही, चौथे अध्याय में से कोई भी एक श्लोक जो आज के टेस्ट में है, कोई भी एक श्लोक बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। फोन अनम्यूट हुआ है। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति दीदी। 2799-3। हाँ जी, उत्तर बताइए। ये अध्याय 4 का 25 नंबर श्लोक है दीदी। दैवम एव, ज्यादा हमको पढ़ने नहीं आता है, देख गलती का तो बताइएगा। जी। दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्रौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। अर्थात दूसरे योगी जन चौमुखी ब्रह्मा के कुमारिका भोगी देवों की यज्ञ सेवा से ही पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं, जबकि अन्य ज्ञान यज्ञ सेवा से अश्वमेध रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्मा योगी योगाग्नि में होम करते हैं। फिर भी एक अव्यक्त मूर्ति की इसकी स्मृति युक्त उपासना ही सहज है। ठीक है माता जी। अभी इसमें 2 प्रकार बताए हैं, वो दोनों प्रकार बताइए। आपने अर्थ पढ़ा ना अभी? यज्ञ के कौन से 2 प्रकार बताए हैं इसमें अलग अलग? एक है कि जो चौमुखी ब्रह्मा कुमार का भोगी, जो अन्य जो दूसरे मतलब कि धर्मों के देहधारियों की देवों की यज्ञ सेवा करते हैं, मतलब देहधारियों की पूजा उपासना करते हैं और दूसरा जो है कि ये है परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म योग होम करते हैं, परम व्यक्त मूर्ति की उपासना करते हैं, एक परम शिव बाबा की उपासना करते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए, हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, प्रश्न सेम है, बाकी और जो श्लोक बाकी है उसमें से कोई भी एक श्लोक बताना है। यज्ञों के बारे में आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें से कोई भी एक श्लोक बताना है। जो बाकी श्लोक है जो नहीं बताए हैं अभी तक, केवल वही लोग हाथ उठाए जिनका एक बार भी फोन अनम्यूट नहीं हुआ है या केवल एक ही बार हम अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति। रोल नंबर? 8133। 8133। ठीक है, उत्तर बताइए। ये श्लोक है 28वां 4 का 28। द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ततयः संवित व्रता। अर्थात इसमें बताया गया है कि पदार्थों की सेवाएं और तप यज्ञ और योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ के विषय में ये बताया गया है कि तप यज्ञ उसको कहते हैं जो ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति में रहते हैं, उसको तप यज्ञ कहते हैं। और जो अनेक प्रकार की पदार्थों की सेवाएं यज्ञ में करते हैं उसको कहते हैं द्रव्य यज्ञ। और अनेक योग यज्ञों
हमने जो योग्य यानी याद के द्वारा दूसरे आत्मा के यानी अनेक जन्मों की काल्पनिक अध्ययन के वो ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यानी आत्मा के 84 जन्मों के विषय में मनन चिंतन मंथन करने वाले को ज्ञान यज्ञ से भी कहते हैं। जैसे व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले होते हैं, वही ज्ञान यज्ञ कहे जाते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। जी, ओम शांति, ओम शांति। इसके बाद कोई भी हाथ उठा सकते हैं और प्रश्न है अभी। इस प्रश्न के बाद से कोई भी हाथ उठा सकते हैं और प्रश्न है, जहाँ अलग अलग देवों की यज्ञ सेवा से उपासना करते हैं ऐसा उल्लेख आया है, तो गीता के और भी अध्यायों में इसके बारे में रिजल्ट बताया है। और देवताओं की उपासना कौन करते हैं, इसके बारे में हमने रेफरेंस श्लोक में बातें समझी है। और देवताओं की उपासना कौन करते हैं और उसका रिजल्ट। गीता के और अध्यायों में इस संबंधित जो बातें आई हुई है उस आधार से उत्तर देना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? यदि आप हाथ उठाते हैं तो आप अपने फोन पे जरूर ध्यान रखिए, आपका फोन अनम्यूट हुआ है तो। हेलो दीदी। हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर है मेरा 19,787, ऐसा 19,787। ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। उत्तर दीदी कौन सा पूछा आपने? माता जी, प्रश्न ये पूछा है कि दूसरे दूसरे देवताओं की जो उपासना करते हैं वो किस कारण से, या तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दूसरे देवताओं की उपासना करने वालों को क्या प्राप्ति होती है। दूसरे धर्म को माता जी, जानकारी। आज के टेस्ट का कोई भी एक श्लोक बता दीजिए। आज के टेस्ट का है कोई भी? हाँ, कोई भी एक श्लोक बताइए। अच्छा, इसमें कहिए दीदी 2 के 8 में कहिए दीदी, जो सिवाय परमपिता परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेही रहत हुआ उन संसारिक शुभ या अशुभ को पार कर साक्षी दृष्टा की भांति न पूरा आनंदित होता है और न दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी परखी निर्माण यतकम बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। अभी इसका अर्थ बताइए माता जी, आप जो पढ़े इसका मतलब क्या है। इसमें कहिए दीदी के जो सिवाय परम पिता परमात्मा के और किसी के बारे में नहीं सोचता है, वो सिर्फ एक परम पिता परमात्मा के स्नेह में लगन में लगा रहता है। ये संसारिक सुख दुख के उसमें नहीं आता है, क्योंकि ये संसारिक सुख दुख जो विनाशकारी है, और एक बाप ये अपना जो क्या कहते हैं सुख और दुख में साथ देता है, और ये शुभ और ये अशुभ को पा करके साक्षी दृष्टा एक परम पिता परमात्मा जो साक्षी दृष्टा, उसी को हम पा करके अपनी आत्मा को शांति पूर्वक रख सकते हैं। और दुनिया की जो है दुख, जो दुनिया के जो संसारिक लोग हैं, इनको हम ये तो दुख के अलावा और हमको सुख की प्राप्ति नहीं दे सकते हैं। ठीक है माता जी, ओम शांति, आपका ओम प्रश्न शांति। हो ओम ठीक है। शांति।
आगे के लिए प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर नहीं आया। जो दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं, जो यहाँ श्लोक नंबर 25 में उल्लेख है, दूसरे योगी जन कुमारिका भोगी देवों की यज्ञ सेवा से उपासना करते हैं। तो ऐसे जो दूसरे देवताओं की उपासना करने वाले हैं, इनका रिजल्ट और इसका कारण क्या है? कोई भी हाथ उठा सकते हैं। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। ओम शांति। रोल नंबर 23386। हाँ, उत्तर बताइए माता जी। इसमें जो बताया है कि दूसरे देवताओं की जो उपासना करते हैं तो उनको प्राप्ति क्या होता है कि दूसरे देवताओं की उपासना जो करते हैं उनका जो देवता, जैसे देवताओं को भक्त देवताओं को पूजा करते हैं, जैसे इसका बताया 9 का 25 में जो देवताओं को भक्त होते हैं वो देवताओं से प्राप्त करते हैं, और जो पितृभक्त होते हैं वो पितरों से प्राप्त करते हैं, और भूत प्रेत के पुजारी जो होते हैं तो भूत प्रेत की योनियों से योनियों को पाते हैं। तो इनका क्या होता है, ये जो भगवान को डायरेक्ट भगवान को न पा करके वो अल्प कामना वाले उनका जो कामना है वो माना पूरा ये नहीं होता, पूरा कामना जो उनका जो फल जो है वो विनाशी होता है। अविनाशी फल वो नहीं पाते, क्योंकि ये दूसरे दूसरे देवताओं को पूजते हैं और देवता अविनाशी फल दे नहीं सकते। जिसको 7 का 22 में भी बताया, जो उन कामनाओं के माना उनका ज्ञान जो है भगवान को, एक भगवान को पहचानने का जो ज्ञान है उनका ज्ञान माने हर लिया अपहृत हो गया है। तो दूसरे दूसरे नीचीकुरी के कन्वर्टेड ब्राह्मणों की और ब्राह्मण मनुष्य के नियम का वो आधार लेते हैं, उनकी बात को मानते हैं। उनकी बात को मानने के कारण ये तो जो है ये शूटिंग समय भी ऐसा कर्म करते हैं, तो शूटिंग में उनका स्वभाव बंधे हुए रहता है। तो पूर्व जन्म से अच्छे बुरे कर्म अनुसार नीचे कुरी के ब्राह्मण धर्म में शरण में जाते हैं, इसीलिए उनका वो फल जो है वो विनाशी होता है। ठीक है माता जी। आप ये 25वां श्लोक बताइए एक बार। माने 4 का 25 दीदी। हाँ जी, हाँ जी। दैव एव अपरे यज्ञ योगिन परिपार्श्वते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञ यज्ञेन एव उपजुह्यति। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। तप के बारे में जो श्लोक में उल्लेख आया है, तो यहाँ कौन सा तप बताया हुआ है? श्लोकों में कौन सी तपस्या का उल्लेख किया हुआ है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल रोल नंबर। नंबर 100, हाँ जी 10089। ठीक है, बताइए उत्तर। तब जो बताया, हाँ जी हाँ जी, आत्मिक स्मृति की तपस्या का तप। बाबा ने पॉइंट में भी बताया कि असली तपस्या क्या है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना ही असली तपस्या है। ठीक है,
8वें अध्याय के 26वें श्लोक में जो हमने पॉइंट समझे थे उसमें से कोई पॉइंट बता सकते हैं आप? VCD की जो क्लिप सुने थे। नहीं दीदी, ये याद नहीं है, मैं पॉइंट वो क्लास कर नहीं पाई थी उस दिन, अच्छा जिस ठीक है। दिन आपने। तो दूसरा प्रश्न यह है, शुक्ल गति के बारे में या शुक्ल पक्ष के बारे में अभी तक के श्लोकों में जो भी उल्लेख हमने समझा है उसका सार हाँ बताइए। हाँ जी, शुक्ल प्रश्न मतलब धूमिल गति, मैंने 2500 साल जो बताया शुक्ल ब्रह्मा का दिन। शुक्ल पक्ष शुक्ल। हाँ सॉरी सॉरी, शुक्ल, हाँ कृष्ण पक्ष बोल दिया, हाँ तो हाँ शुक्ल पक्ष बताया, वो उत्तरायण मार्ग बताया, और वो है ब्रह्मा का दिन, माना जो शुक्ल पक्ष के यात्री माना जो सीधा परम ब्रह्म को पाते हैं, माना इस दुनिया में संसार में रहते हुए माना साकार में आए परम पिता परमात्मा को पहचानते हैं और उसको याद करते हैं, तो वो सीधा परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, माना इस मृत्यु लोक में दोबारा जन्म नहीं लेते और ना ही वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। दोबारा और जन्म इस नहीं उत्तरायण लेते मार्ग मृत्यु लोक में, माना कितने दिनों तक, कितने समय तक? कितने समय तक, माना शूटिंग पीरियड में भी वो निश्चय बुद्धि नहीं बनते, और ब्रॉड ड्रामा में भी 2500 साल बताया ना। हाँ 2500 साल। माना ठीक है। ब्रह्मा का दिन, हम्म, हाँ, ब्रह्मा का दिन बोला, उत्तरायण मार्ग बोला उसको, और परम ब्रह्म में जाते हैं, और माना वो उनकी दुर्गति नहीं होती है, मतलब अ, वो सदैव माना दुर्गति में नहीं जाते हैं, माना ना ही वो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, जैसे और आत्माएं जो कृष्ण पक्ष की बताई, उनकी तरह उनकी गति नहीं होती है, ठीक है। कम कलाओं वाले भी नहीं बनते, ना ही वो कन्वर्ट होते हैं। हाँ जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, 8वें अध्याय के 26वें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताने हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति बहन जी। हाँ ओम शांति। हाँ उत्तर बताइए। हम बहन जी, मैं भारती नाई नोदिया से बात कर रही हाँ हूँ। जी हाँ जी। हाँ, वो VCD नंबर 3095। शुक्ल गति से ही सीधे 2500 वर्षों के नरक में ही नहीं आते। तो इसमें बाबा ने बोला है, हमारा जो सूर्यवंशी का जहाँ सदा का सृष्टि रंगमंच पर लंबे से लंबे टाइम ज्ञान के रश्मि रहते, माना शुक्ल माना ही एकदम सफेद, तो वहाँ पे जब हम रहते हैं तो सदा ही सुखी रहते हैं, ज्ञान का रोशनी से ही भरपूर रहते हैं 2500 वर्ष तक। और जब हम कृष्ण गति माना ही दापर कलियुग में आती है, तो वो तो दुर्गति मार्ग दक्षिणायन मार्ग कहा जाता है, और कृष्ण गति ही पाते हैं, वही तो ब्रह्मा का रात्रि कहा जाता है। तो जब हम शुक्ल पक्ष में रहती है ब्रह्मा का दिन में, तो वहाँ पे ज्ञान का रोशनी रहते हैं, वहाँ पे हम कृष्ण पक्ष में नहीं रहते हैं। ठीक है माता जी, आप श्लोक बता सकते हैं ये? कौन सा श्लोक? वही 26वां। हाँ हाँ। शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगतो शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्यया आवर्तते पुनः। इसका अर्थ ये है, 2500 प्लस 2500 वर्षीय जगत की शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियों शूटिंग में भी और चतुर्युगी में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य है। एक से सीधे 2500 वर्ष नरक में ही नहीं आते, दूसरे कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। हाँ ठीक है माता जी, आपका ऐसा प्रश्न हो। ठीक हुआ हाँ बहन जी? हाँ ठीक है माता जी। ठीक है बहन जी, ओम शांति। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, सेम यही प्रश्न है, और भी पॉइंट्स हमने समझे थे 26वें श्लोक संबंधित, तो जो बचे हुए पॉइंट है वो बताने हैं।
फोन अनम्यूट हुआ है हेलो, किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 22,707। हाँ जी। उत्तर? ये पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि जो ये अंधेरे वाली दुनिया है उसमें एक ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा ब्रह्मा आधे कल्प अंधेरे में रहती है, आधे कल्प उजेले में रहती है। एक जो शुक्ल पक्ष है उसमें ज्ञान चंद्रमा उजाले में आ जाता है, जो एकदम सफेद, जिसे ब्राह्मणों ने शुक्ला जी नाम रखा है। उस शुक्ल पक्ष तो उस शुक्ल पक्ष में वो शुक्ल पक्षी वाले देवता होते हैं। ठीक है माता जी। आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। देखिए बताएंगे, याद नहीं। 4 का 25वां है। दैवम एव अपरे यज्ञ योगिना पर पयोरुपस्ते ब्रह्म गौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुहति। दूसरे योगीजन चमुखी ब्रह्मा के कुमार आदि भोगी देवों की यज्ञ सेवा से ही अलग पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं, जबकि अन्य ज्ञान यज्ञ सेवा के अश्वमेध रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्म योग अग्नि में होम करते हैं। फिर भी एक अव्यक्त मूर्ति इसमें चूंकि उपासना की सहज है। तो दूसरे जो ब्राह्मण है वो यज्ञ से दूसरे देवों की उपासना करते हैं, और जो यज्ञ सेवा ज्ञान वो परम ब्रह्म को याद करते हैं, एक ही शिव बाबा को इसमें पूर्वक उपासना करते हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आगे के लिए प्रश्न, बाकी जो पॉइंट्स बाकी है उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है 26वें श्लोक संबंधित। छब्बीसवें श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स और बाकी है उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर बताइए। 13,170। उत्तर बताइए माता जी। शरीर छूट जाता है तो भूत प्रेत बन जाते हैं, तो आना जाना करना आसान होता है। तो जो पवित्र आत्मा होती है उनके शरीर नहीं छूटते, भूत प्रेत नहीं बनते, और वो इसी शरीर से प्राप्ति करती है। ठीक है माता जी। हेलो। हाँ माता जी, आज के टेस्ट में से कोई भी एक श्लोक बताइए। देख कर ही बताएं। हाँ ठीक है। 28वां। द्रव्य यज्ञ पूर्णागा योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञात यत्तः संस्कृतः वर्ता। इसी प्रकार पदार्थों की सेवाएं और भूमते में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ या अनेक सहयोग योगों तथा दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ सेवी या सुनी जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगी जन शिक्षण वर्ष वाले हैं। ठीक है माता जी। हाँ माता जी ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। चौथे अध्याय के जो श्लोक आज टेस्ट में बताए हुए हैं, तो उसमें काफी सारे श्लोकों में अग्नि का उल्लेख आया है। तो उस सारे अग्नि संबंधित जो भी उल्लेख है वो बताने हैं, कहाँ कहाँ किस रूप में अग्नि का प्रयोग किया है, किस संदर्भ में, किस अर्थ से अग्नि का उपयोग किया हुआ है। चौथे अध्याय के श्लोक नंबर सहित उत्तर दे।
किस श्लोक में किस संदर्भ में अग्नि के रूप में इस शब्द का उल्लेख किया गया है? हेलो हेलो हाँ, हेलो ओम शांति। रोल नंबर बताइए। हाँ 19/5/45 हाँ, ठीक है माता जी, 19 उत्तर दीजिए। हाँ हाँ ये है 4/26 श्लोक। श्रोत्रादीनि इंद्रियाणि अन्यसंयमा अग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रिया अग्निषु जुह्यति। अन्य माता जी ब्राह्मण एक मिनट, कर्ण चक्षु माता जी 1 मिनट। आप केवल जहाँ अग्नि शब्द उपयोग हुआ है आप श्लोक भी नहीं पढ़िए, बहुत समय जाएगा। जहाँ अग्नि शब्द का उल्लेख है तो वो शब्दांकन ही केवल पढ़ के बताइए कि यहाँ ये शब्द क्यों उपयोग किया है। संयमा अग्निषु और इंद्रिया अग्निषु। इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं और अन्य आदि विषय भोगों को कर्ण त्वचा आदि 5 ज्ञान इंद्रियों की आग में आहुति देते हैं। हाँ साक्षात ईश्वरी याद द्वारा ही आहुति देते हैं। ठीक हेलो है बहन माता जी। जी। हाँ हाँ ठीक है, आगे बताइए। और है ये 27 में 4/27 में आत्म संयम योगा अग्नौ। ठीक है, यहाँ कौन सी अग्नि बताई है? आत्म संयम योगा अग्नि। संयम की योगा अग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। ज्ञान अग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगा अग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। ठीक है माता जी। हेलो हाँ ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति। हाँ। आगे के लिए प्रश्न है, वैसे शुक्ल पक्ष के लिए अभी अभी प्रश्न पूछा था, इसी तरह से कृष्ण पक्ष, कृष्ण गति, इस संदर्भ में अभी तक हमने काफी सारे श्लोक समझे हैं, तो वो सारे श्लोकों का सार बताना है। कृष्ण गति या कृष्ण पक्ष किसे कहा जाता है, उसका रिजल्ट क्या है और उसको फॉलो करने वालों की क्या गति होती है। कृष्ण पक्ष किसका है, उसे कृष्ण पक्ष क्यों कहा गया है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपके उत्तर में आने चाहिए। हेलो। हाँ ओम शांति माता जी। रोल नंबर 28,322। हाँ ठीक है माता जी, उत्तर बताइए। हाँ जी दीदी, इसमें बाबा ने बताया कि जो जब ज्ञान सूर्य उदय होता है तो दिन का समय होता है, उसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। और ब्रह्मा की रात यानी आधा कल्प दिन होता है, आधा कल्प रात होती है। जो अज्ञान एक से आता है तो अज्ञान है जो भक्ति मार्ग है जो अनेकों से आता है। भक्ति मार्ग में जैसे वेद शास्त्र तीर्थ आदि उपनिषद आदि अनेक बनाए हुए हैं और अनेक तरह से श्री देह की यात्राएं करते हैं, लेकिन बाप ड्रामा प्लान अनुसार बैठकर समझाते हैं कि सतयुग त्रेता है दिन और द्वापर कलयुग है रात। चैतन्य ज्ञान सूर्य उदय होता है तो दिन होता है और चंद्रमा उदय होता है तो रात होती है। लेकिन चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं होती, वो कभी
अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में हो जाता है तो कभी थोड़ा रोशनी में होता है, तो वो सूर्य से ही रोशनी लेता है। वहां पे जो वो सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हैं, है ना। चैतन्य सूर्य ही स्थापन करते हैं। और फिर आती है रात, भक्ति मार्ग हिंसक, जिसमें दिन प्रतिदिन हिंसा बढ़ती ही जाती है और वो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। तो क्राइस्ट की, गुरु नानक की और राम कृष्ण की, गणेश की, हनुमान आदि देहधारी मूर्तियों की पूजा करते हैं। मूर्ति माना साकार की पूजा करते हैं। और आत्मा को, लेकिन आत्मा तो अति सूक्ष्म है, निराकारी है। आत्मा को तो पूजा पाठ नहीं कर सकते, उस पर फूल नैवेद्य नैवेद्य आदि कैसे चढ़ाएंगे। तो बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, वही देवताएं हैं जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अपने को आत्मा समझते हैं। तो भक्ति मार्ग की बात नहीं, ये स्मृति की बात। ठीक है माता जी, आप शायद वीसीडी का पॉइंट बताए हैं, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये है ठीक। 3063 वाला पॉइंट। तो इसमें भी दीदी वही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के बारे में ही बाबा ने बताया ना, कि हाँ दोनों जी। का डिफरेंस। ठीक है माता जी, हाँ जी, ठीक है, आपका ठीक प्रश्न है हो दीदी। गया। हाँ, ओम शांति। ओम आगे शांति। के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है। प्रश्न फिर से एक बार यही, कृष्ण गति या कृष्ण पक्ष के बारे में अभी तक के जो श्लोक हमने समझे हैं उसका सार बताना है। कृष्ण पक्ष या कृष्ण गति किसे कहते हैं और उसका रिजल्ट क्या होता है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 681। हाँ जी। कृष्ण पक्ष का अर्थ बताया कि जो सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं है। 6 मास हिंसक मुस्लिम आदि आसुरी धर्मों का और दक्षिणायन मार्ग कहा जाता है। हाँ, तो वहाँ बस मृत्यु अर्ध योगी अनेकों को सुनी सुनाई बातों से कारण के कलाबद्ध ज्ञानचंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके इसी भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूतादि बनते हैं। तो उसके लिए उदाहरण भी बताया कि जैसे चतुर्मुखी में ब्रह्मा पक्ष के जो ब्रह्मा को मानने वाले जो थे वो सब उसमें बताया कि प्रकाश मणि दादी है, जगदीश भाई है, रमेश भाई आदि सब ब्रह्मा को मानने वाले होने के कारण सब भूत प्रेत की आत्मा बनते हैं। तो ये हुआ कृष्ण पक्ष का अर्थ। तो उससे जो रिजल्ट था वो ये जो ब्रह्मा को मानने वाले थे वही प्रकाश मणि दादी जैसे तो वो भूतात्मा में जाते हैं तो रिजल्ट मिलता है। वो स्वर्ग में जा नहीं सकते। ठीक है। स्वर्ग और में तो जाते हैं, लेकिन जो अभी का वैकुंठ है, द्वापर युग से कलयुग कुमारिका दादी तो शेखर नारायण बनते हैं ना, जी। लेकिन संगम युगी स्वर्ग की बात है। वहाँ वैकुंठ की जो कलातीत वैकुंठ बताया, परम गति, वो नहीं प्राप्त हो सकती ऐसी आत्माओं को। और हाँ, द्वापर युग से भी शूटिंग के कारण भूत प्रेत बनते रहते हैं। हाँ। तो उसका रिजल्ट वही आता है ना। द्वापर के बाद भी जो आत्माएं आती है तो वो भी भूत प्रेत बनती जाती है, उनकी गति नहीं होती। हाँ वो जी, सब गति को नहीं पाते, वो उसका रिजल्ट हो जाता है हाँ कृष्ण जी, पक्ष में जो आने वाले हैं वो। ठीक हाँ, है। हाँ जी, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। ओम शांति। ओम शांति।
अभी अगला प्रश्न है चौथे अध्याय के जो आज के टेस्ट में श्लोक है, उन श्लोकों में सबसे अच्छा योग्य कौन सा बताया है? आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें कहीं एक श्लोक में ऐसा उल्लेख है जिसमें वो जो यज्ञ का तरीका है वो अच्छा बताया हुआ है, वो कौन सा है? हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी, रोल नंबर बताइए। 29264। हाँ जी माता जी, उत्तर ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ बताया दीदी। कौन से श्लोक में? 25वां चौथा का 25वां श्लोक है मेरे श्लोक ख्याल से दीदी। बताइए। श्लोक तो कौन बताना आंदा दीदी। ठीक है, अर्थ बताइए और उसमें प्रश्न में जो उत्तर है, प्रश्न जो पूछा हुआ है उसका कौन सा उत्तर है ये बताइए। वो दीदी ये बोला उसमें भी जो भौतिक पदार्थ हैं वे भौतिक पदार्थों का यज्ञ तप ये श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन जो ज्ञान यज्ञ है वो ईश्वरीय याद में जो तप किया जाता है वो ही श्रेष्ठ है। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका ठीक है। प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। ठीक है। आगे के लिए प्रश्न है जो चौथे अध्याय में यज्ञ के प्रकार बताए हुए हैं, जो आज के टेस्ट में श्लोक है उस अनुसार टोटल आज के टेस्ट के श्लोकों में जो यज्ञ के प्रकार बताए हैं वो सारे बताने हैं। श्लोक न पढ़े, केवल यज्ञों के प्रकार गिनवाने हैं, 1 2 3 4 ऐसे जितने भी यज्ञों के प्रकार बताए हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? అవునా మీకు ఎలా వినపడుతుంది? हेलो। हाँ, ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हाँ, ओम शांति बहन जी। ओम 5494। हाँ, उत्तर हाँ, मैंने यज्ञ के लिए बोला ना। दूसरे योगी जन देवों की यज्ञ सेवा से उपासना करते हैं
अन्य यज्ञ से ही परम ब्रह्म योगाग्नि में होम करते हैं। अन्य ब्राह्मण कर्ण चक्षु आदि 11 इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। अन्य शब्द मन गृहस्थ्य शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों को इंद्रियों की आग में तीसरी याद द्वारा ही आहुति देते हैं। और 4 अध्याय का 27 श्लोक में दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों अपना उदान आदि प्रज्ञा प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त हो आत्मा संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। और 4 अध्याय का 28 श्लोक में पदार्थों की सेवाएं और तप यज्ञ योग यज्ञ तथा दूसरे आत्मा की मन ब्रूमच में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ और अनेक जन्मों की कल्पानिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ सेवी मन व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगी जन तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ठीक ओम है। शांति। ओम शांति। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर है। सबसे पहले 8वें अध्याय का 26वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 26, इस संबंधित प्रश्न पूछा था। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल गति और कृष्ण गति, इन दोनों में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर बताया है 1 से, अर्थात शुक्ल गति वाले सीधे 2500 वर्ष नरक में नहीं आते, तो जैसे पहले के श्लोकों में उल्लेख है वो सीधा स्वर्ग में सुखधाम जाते हैं। और दूसरा, कृष्ण गति से पुनः इसी हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। यह अंतर हुआ। उसके अलावा दूसरा प्रश्न यह पूछा था, शुक्ल गति अर्थात क्या, इसका सार बताना है। और कृष्ण पक्ष या कृष्ण गति, इसका भी अभी तक के श्लोकों के उल्लेख के आधार से सार बताना है। तो सबसे पहले तो शुक्ल पक्ष के लिए जो अभी तक के श्लोकों में हमने उल्लेख देखा, एक तो शुक्ल पक्ष जिसे ही ब्रह्मा का दिन कहा, और ब्रह्मा का दिन अर्थात ज्ञान प्रकाश युक्त दिन, इसे ही उत्तरायण मार्ग कहा है। और ये जो उत्तरायण मार्ग में यात्रा करने वाले, ज्ञान प्रकाश में यात्रा करने वाले शुक्ल पक्ष वाले, इनके लिए समय बताया है कि इसके प्रकृष्ट यात्री जो पुरुषोत्तम संगम युग का 60 वर्ष है, इसमें रूहानी दौड़ लगाते हैं और वो परम ब्रह्म परमात्मा को जानकर परम ब्रह्म लोक पर ही पहुंच जाते हैं। और इनके लिए खास करके ये बात बताई कि ये जो आत्माएं हैं वो सीधा जो वैकुंठ का कलातीत सुख है उसको पाने वाले हैं। और दूसरा है कृष्ण पक्ष, कृष्ण गति वाले, तो इनके लिए बताया ये ब्रह्मा की रात वाले हैं। और दूसरा दक्षिणायन मार्ग वाले हैं, ये अज्ञान अंधकार का मार्ग है, जिसमें इस श्लोक में उल्लेख आया है धूमिल प्रकाश। 25वें श्लोक में जो उल्लेख आया धूमिल प्रकाश है, जो कृष्ण पक्ष का है, और वो आसुरी मार्ग, आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग माना जाता है। और उस धूमिल अर्थात चंद्रमा के कम प्रकाश अर्थात कम ज्ञान में आने के कारण ऐसी आत्माएं विशेषकर द्वैतवादी नरक में ही भूतादि बनकर लौटती है। अर्थात ऐसी आत्माओं की गति यही है कि वो सीधा
जो विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। और खास बात बताई कि वो सूक्ष्म देह लेते रहते हैं। तो कम ज्ञान अधूरे योगी है, इसलिए उनकी गति बताया भूत प्रेत आदि बनते रहते हैं। उसके अलावा चौथे अध्याय के श्लोकों संबंधित प्रश्न, इसमें यह पूछा था 25वें श्लोक संबंधित दूसरे दूसरे देवताओं की उपासना करने वाले। एक तो दो प्रकार शुरू में ये पूछा था कि चौथे अध्याय के कोई भी श्लोक में से यज्ञों के प्रकार बताने हैं। तो इस हिसाब से यहाँ 25वें श्लोक में पहले श्लोक पढ़ते हैं। दैवमेवा अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्वति। इसमें दो प्रकार है। एक तो दूसरे योगी जन चौमुखी ब्रह्मा के कुमारिका आदि भोगी देवों की यज्ञ सेवा से ही पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं। तो ये जो दूसरे देवों की यज्ञ सेवा से उपासना करने वाले अर्थात दूसरे देवताओं की उपासना करने वाले, इनके संबंधित इसका कारण पूछा था और उसका रिजल्ट पूछा था। तो कारण के लिए जो 7वें अध्याय का 20वां श्लोक नंबर 20 है अध्याय 7 का, जिसमें इस बात का उल्लेख है जो कामनाओं से जिनका ज्ञान हर लिया गया, अपहृत ज्ञान वाले जिनका ज्ञान हर लिया गया है, तो वो अपने ये जो कन्वर्टेड अधकचरे ज्ञानी ब्राह्मण आधे कच्चे ब्राह्मणों के नियमों का आधार लेकर और अपने स्वभाव से बंधे हुए होने के कारण ऐसे दूसरे देवों की यज्ञ सेवा से उपासना करते हैं। और इसका रिजल्ट बताया श्लोक नंबर 23 में कि ये जो अल्प बुद्धि वाले जो दूसरे कम कैटेगरी के देवताओं की उपासना करते हैं, उनका वो जो फल है विनाशी होता है, जिसके लिए बताया कि देवव्याजी देवात्माओं को पाते और मेरे भक्त मुझे पाते। इसी तरह 25वां श्लोक 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 25 अध्याय 9 में भी ये बात बताई, देवों के भक्त देवात्माओं को पाते हैं और भूत प्रेतों की पुजारी भूत प्रेतों को पाते हैं। इस तरह से ये जो अन्य देवताओं की उपासना करने वाले हैं, उनका रिजल्ट भी हमने दूसरे अध्याय में जो उल्लेख है उस अनुसार देखा। फिर एक प्रश्न और पूछा था, सबसे अच्छा या श्रेष्ठ यज्ञ किसे बताया है? तो यहाँ जो उल्लेख है, ज्ञान यज्ञ सेवा से अश्वमेध रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्म योगाग्नि में होम करते हैं। तो फिर भी एक अव्यक्त मूर्ति की स्मृति युक्त उपासना ही सहज है। तो परम ब्रह्म योगाग्नि में आहुति करते हैं, वो यज्ञ बताया। और अश्वमेध जहाँ मन रूपी घोड़े को काट काट करके उस यज्ञ कुंड की आहुति में स्वाहा किया जाता है, तो उस एक अव्यक्त मूर्ति की उपासना ये श्रेष्ठ बताई है। दूसरा ये प्रश्न पूछा है, चौथे अध्याय के आज के टेस्ट में आए हुए श्लोकों में अग्नि शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया है? तो पहले है 25वां श्लोक, श्लोक नंबर 25। इसमें यहाँ परम ब्रह्म योगाग्नि में होम करते हैं। तो यहाँ योगाग्नि अर्थात योग लगाना, याद करना, जो बताया है एक अव्यक्त मूर्ति की स्मृति युक्त उपासना ही सहज है। तो वो है परम ब्रह्म की योगाग्नि में, अर्थात उस एक की अव्यभिचारी याद, तो वो हो गई योगाग्नि। ये एक योगाग्नि हो गई। दूसरा 26वां श्लोक, श्लोक नंबर 26, इसमें भी अग्नि बताई है, इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि। संयम अर्थात सब जानते हैं, संयमित करना, नियमित करना, कंट्रोलिंग पावर। तो इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में अर्थात इंद्रियों को नियमित करना अर्थात तपाना। मुरलियों में इसके लिए बाबा ने बोला है तपाते हैं।
तो इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। और दूसरा बताया है इसी श्लोक में, विषय भोगों को इंद्रियों की आग में साक्षात ईश्वरीय याद द्वारा ही आहुति देते हैं। एक तो इंद्रियों को कंट्रोल करना, वो भी अग्नि हो गई, इंद्रियों को तपाना। और दूसरा है विषय भोगों को इंद्रियों की आग में ईश्वरीय याद द्वारा ही आहुति देते हैं। तो वो याद में, योग अग्नि में, इंद्रियों की आग में ईश्वरीय याद द्वारा आहुति देना। 27वां श्लोक नंबर 27, इसमें बताया दूसरे इंद्रिय कर्मों या प्राण कर्मों को ज्ञान अग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में आहुति। तो ज्ञान की अग्नि है, ज्ञान इतना पराकाष्ठा को पहुंच जाता है। ज्ञान अग्नि के बारे में यदि याद होगा, जो तीसरे अध्याय में भी ये श्लोक है, अग्नि में तपाने वगैरह के बारे में, जो काम की अग्नि है, तो उस काम अग्नि को खत्म करने के लिए ज्ञान की अग्नि जलानी है। इस संबंधित एक वीसीडी पॉइंट में बाबा ने बोला था, ज्ञान की अग्नि अर्थात निरंतर ज्ञान की ईश्वरीय सेवा करना। तो लगातार ऐसी ज्ञान की सेवा करने वाले ज्ञान अग्नि में तपते हैं। तो ये ज्ञान अग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि। और इसके अलावा ये अग्नि संबंधी जो प्रश्न पूछा था वो प्रश्न हो गया। और तप के बारे में पूछा था, तपस्या किसे कहा गया है, श्लोक में किस अर्थ से तपस्या का उल्लेख है। तो ये 28वां श्लोक नंबर 28 में उल्लेख है, भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा की स्मृति का तप यज्ञ। और सबसे लास्ट प्रश्न ये पूछा था, चौथे अध्याय के श्लोकों में टोटल यज्ञों के जो प्रकार बताए हैं सारे बताने के लिए बताया था। तो ये तो सारे श्लोकों का अर्थ में ही यज्ञ के प्रकार है। तो लाइन से देखते हैं। पहले तो 25वां श्लोक नंबर 25 में एक है, दूसरे योगी जन देवों की यज्ञ सेवा से ही पृथक पृथक रीति उपासना करते हैं। दूसरा है, अन्य ज्ञान यज्ञ सेवा से अश्वमेध रुद्र यज्ञ को ही परम ब्रह्म योगाग्नि में होम करते हैं। दो प्रकार हुए, एक तो एक अव्यभिचारी योगाग्नि परम ब्रह्म की, और दूसरा है अन्य देवों की उपासना। अभी आगे है, अन्य ब्राह्मण कर्ण चक्षु आदि एकादश इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं। ये तीसरा हो गया, इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि। और चौथा हो गया, अन्य गृहस्थी शब्द स्पर्श आदि विषय भोगों को कर्ण त्वचादि 5 ज्ञानेंद्रियों की आग में साक्षात ईश्वरीय याद द्वारा आहुति देते हैं। तो ये अगला हो गया चौथा। इसमें दो प्रकार बताए, एक तो इंद्रियों की संयम रूपी अग्नि और एक है इंद्रियों की याद की आग में याद के द्वारा आहुति देना। अगला है 27वां श्लोक नंबर 27 में, दूसरे सभी इंद्रिय कर्मों उदान अपान आदि पंच प्राण कर्मों को ज्ञानाग्नि से प्रदीप्त आत्म संयम की योगाग्नि में जीवन पर्यंत आहुति देते हैं। तो ये 5वां हो गया। और अगला इसमें बताया पदार्थों की सेवाएं, 6वां, और तप यज्ञ 7वां, और अनेकशः योग यज्ञों, योग यज्ञ ये अगला हो गया। और 8वां हो गया, दूसरे आत्मा के अनेक जन्मों के काल्पनिक अध्ययन के ज्ञान यज्ञ सेवी व्यास मुनि जैसे नंबरवार मननशील तपस्वी योगी जन
तीक्ष्ण व्रत वाले हैं। तो इस तरह से ये टोटल यज्ञों के प्रकार हो गए और ये सारे आज के प्रश्नों के उत्तर भी इसके साथ पूरे हुए हैं। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।